आद्य गुरु भगवान शंकराचार्य जी के द्वारा अपने रचे गए अपरोक्षानुभूति में 12वें श्लोक से विचार का स्वरूप बताया। इसमें लिखा है, को हम कथमिदम जातम को वै कर्तास्य विद्यते उपादानम किमस्ति यह विचारसो यमिदृशः। यह जो मैं कौन हूँ और कथमिदम जातम, इस संसार की उत्पत्ति कैसे हुई, और कोवे कर्ता से, और उसका कर्ता कौन है, इस संसार इस जगत का कर्ता कौन है, और उसका उपादानम किमस्ति है, उसका उपादान कारण कौन है। इस विषय पर भगवान ने उपादान के अर्थ में जो 15वें श्लोक में बताया, एतद यो यदुपादानम एकम सूक्ष्मम सदव्ययम यथेव मृद्घटादीनां विचारः सोऽयमिदृशः। तो यह उपादान कारण बताया। कौन? तो एकम, एक अद्वितीय परमात्मा का, ब्रह्म का जो स्वरूप है, सूक्ष्म, सूक्ष्माति सूक्ष्म, जो सूक्ष्म बुद्धिग्राह्य है, सद और अव्यय, अविनाशी, सतस्वरूप अविनाशी ब्रह्म, वही इसका उपादान कारण है। और इसी के अर्थ में ही भगवान ने 16वें श्लोक से वह जो ब्रह्म है उसी को स्वयं अहम प्रत्यय लगाते हुए इस श्लोक से बताया। अहम यानी वह ब्रह्म मैं ही हूं। तो यह श्लोक जो है वह इस प्रकार है, अहमेकोऽपि सूक्ष्मश्च ज्ञाता साक्षी सदव्ययः तदहं नात्र संदेहो विचारः स्वयं ईदृशः। अहम एको अपि सूक्ष्मः च ज्ञाता साक्षी सद अव्ययः तद अहम न अत्र संदेहो विचारः स्वयं ईदृशः। इस श्लोक का संस्कृत में भगवान ने इसका अर्थ बताया है, इस पर विचार करते हैं। ननु यद्यपि कार्य कारण भेदो वाचारंभण मात्रः तथापि जीव ब्रह्मणो अभेदो वास्तवः स्यात् इति आशंक्य आह। तो यहाँ ठीक है, यद्यपि कार्य कारण भेदो वाचारंभण मात्रः, ठीक है, ये जो कार्य और कारण स्वरूप जो बताया, ब्रह्म का स्वरूप, कार्य कारण स्वरूप, उसमें जो भेद है वे केवल वाणी का विलास मात्र ही है। तथापि फिर भी जीव ब्रह्मणो अभेदो वास्तव स्याद, जीव और ब्रह्म में जो अभेद है, वास्तविक जो भेद नहीं है, इस पर जो शंका होती है, जो विश्वास नहीं होता है, संदेह होता है, इसी संदेह के लिए ही इस श्लोक में निरूपण किया है अहम शब्द के द्वारा। अहम एको अपि सूक्ष्मः च ज्ञाता साक्षी सदव्ययः, इस प्रकार। तो अत्र यत इति अध्याहारः, तो ये यहाँ इसका अध्याहार किया गया है अहम एको के द्वारा, उस जीव ब्रह्म की एकता के स्वरूप से। आगे भगवान लिखते हैं, तथा च अयम अर्थः, उसी के अर्थ में यहाँ बताते हैं कि यतः अहम अहम प्रत्यवेद्यो अपि एकः सजातीय आदि भेद शून्य। तो यहाँ अहम, जो अहम प्रत्यय, अहम के लिए जो अहम प्रत्यय लगाया है वह किसके लिए है? एक अद्वितीय ब्रह्म के लिए ही है। अहम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार यह जो महावाक्य है इसी के अर्थ में एक सजातीय आदि भेद शून्य, एक अद्वितीय जो ब्रह्म है, जो सजातीय विजातीय इत्यादि जो भेद हैं उनसे रहित है, उसके लिए यह अहम प्रत्यय लगाया है। मनुष्य मात्रे अपि अहम बुद्धेः एकत्व प्रतीतेः इति अर्थः। और मनुष्य मात्र में जो अहम बुद्धि है वह अहम, उसी की एकत्व की प्रतीति कराने के लिए का यह अर्थ है। च पुनः, और तत्पश्चात पुनः सूक्ष्म, सूक्ष्म किसे कहते हैं? सूक्ष्म इंद्रिय अगोचरः, इंद्रिय अगोचर यानी 10, यानी कि भागपाणिपाद पायुपस्थ, श्रोत्र त्वक चक्षु रसना और घ्राण, ये सभी इंद्रिया और मन, इन सभी से वह अगोचर है, इनका विषय नहीं है।
इसलिए वह सूक्ष्म है। पुनः ज्ञाता, फिर ज्ञाता किस प्रकार से है? अहंकार आदि प्रकाशकत्वेन चेतन इत्यर्थ। अहंकार आदि यानी अहंकार, चित्त यानी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये अंतःकरण और वाक पाणी पाद पाय उपस्थ, श्रोत्र त्वक चक्षु रसना और घ्राण, ये कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया, इन सभी का प्रकाशक है। ये सभी चेतन सा भास रहे हैं, भाषित हो रहे हैं। ये सभी जड़ है लेकिन चेतन से भाषित हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो ज्ञाता है ब्रह्म, जो अहम प्रत्यय से कहा गया है, वही इन सभी को प्रकाशित करता है। उसकी चेतना से ही ये चेतनावन होते हैं। इसलिए यहां अहंकार आदि प्रकाशकत्वेन चेतन इत्यर्थ। ये चेतन तत्व जो है उसकी चेतना से ही वह चेतनता को प्राप्त करते हैं। ये सभी अहंकार आदि तथा साक्षी, और साक्षी क्या है? साक्षात इंद्रिय अर्थ सन्निकर्षम विना एव ईक्षते पश्यति प्रकाशयति इति साक्षी। तो ये इंद्रियां और उनके अर्थ यानी उनके विषयों, इन सभी को सन्निकर्षम विना, संबंध से रहित होकर वह देखता है, उनको प्रकाशित करता है, इसलिए वह साक्षित है। ये बाहरी शब्दादि विषयों को प्रकाशित कर, इंद्रियां और उनके विषयों को प्रकाशित करता है, इसलिए वह साक्षी है। निर्विकार इति अर्थ, और इस प्रकार संबंध रहित होता हुआ वह निर्विकार है। मन बुद्धि चित्त अहंकार और ये जो सभी इंद्रियां और उनके विषयों, इन सभी से वह संबंध रहित है, इसलिए वह निर्विकार है। और वही इस प्रकार वह साक्षी के स्वरूप से है। अतएव सद अव्यय, इसलिए वह सत स्वरूप और अव्यय यानी अविनाशी है। साक्षी है, संबंध रहित है, इसलिए वह निर्विकार है, और निर्विकार है इसलिए वह सत स्वरूप है। क्योंकि सत में कोई विकार नहीं होता, यानी कि देश काल वस्तु से वह अबाधित है, निर्विकार है, सत स्वरूप है। अव्यय, अव्यय यानी अविनाशी, विकार रहित है। विनाश अपक्षय उपलिक्षत सर्व विकार शून्य इत्यर्थः। विनाश और अपक्षय, नष्ट होना और क्षीण होना, ये जो सभी विकार है उन सभी विकार से रहित है, इसलिए वह सत और अव्यय है, अविनाशी है। यस्माद् एवं भूतो अहम, इसलिए यह समस्त प्राणी मैं ही हूँ। तस्मात् अहम प्रत्यय वेद्यः, और इसी अर्थ में ही, इसलिए ये जो अहम में जो अहम प्रत्यय लगा है, जो जाना गया है, वह किसके लिए जाना गया है? तो वह तत् सत्य ज्ञान आदि लक्षणम ब्रह्म, सत स्वरूप ज्ञान स्वरूप आदि लक्षण वाला जो ब्रह्म है, उसके लिए ही यह अहम प्रत्यय लगाया गया है। अत्र संदेहो न अस्ति इत्यर्थ, इसमें कोई संदेह नहीं है। सो अमिदृशो विचार इति, इस प्रकार जो विचार है, निश्चय है, उसे विचार कहते हैं। तो यहाँ हिंदी में जो बताया है वह अहम शब्द करके प्रतिपाद्य, अर्थात आत्मा अद्वितीय, अति सूक्ष्म, जानने वाला, सर्वसाक्षी, नित्य और अविनाशी ब्रह्म है। इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार जो तत्व निर्णय है सो विचार कहते हैं।